नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वचन पत्र को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक और सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा। सीएम ने कहा कि कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महाझूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं, फिर से वह बनाया जा रहा है। जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल, कमलनाथ जी, आपने जो वचन पत्र में कहा था वह तो किया नहीं। उन्होंने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी उनमें से एक योजना थी हमारी भारिया, सहरिया और बेगा बहनों को 1000 की राशि हम देते थे, हर महीने देते थे। और वो इसलिए देते थे कि घर की जरूरी आवश्यकताएं, विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदें, सब्जी खरीदे, दाल खरीदे, किराने का सामान खरीदे। लेकिन 15 महीना कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जनजातियों की बहनों को बेगा, भरिया, सहरिया, उनके हक को छीना और 1000 रुपए आपने 15 महीने तक नहीं दिया। वहीं सीएम ने कहा कि विकास यात्राएं मध्य प्रदेश में निरंतर जारी है और जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास यात्रा कोई कर्मकांड नहीं, जनसेवा का महायज्ञ बन गई है। अनेकों नवाचार विकास यात्रा के अंतर्गत हो रहे हैं। छतरपुर जिले में श्रद्धांजलि परियोजना के अंतर्गत अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो बिना आवेदन के उसको शासकीय योजनाओं के लाभ मिल जाए, इसका अभियान चला रहे हैं, चाहे वह अनुग्रह राशि को संबल के अलग अलग लाभ हों। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महाझूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं, फिर से वो बनाया जा रहा है। जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल कमलनाथ जी, आपने जो वचन पत्र में कहा था वो तो किया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी उनमें से एक योजना थी हमारी भारिया, सहरिया और बेगा बहनों को 1000 रुपए की राशि हम देते थे, हर महीने देते थे 1000 रुपए। और वो इसलिए देते थे कि घर की जरूरी आवश्यकताएं, विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदें, सब्जी खरीदें, दाल खरीदें, किराने का सामान खरीदें। लेकिन 15 महीना कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जातियों की बहनों को, जनजातियों की बहनों को, बेगा, भारिया, सहरिया, उनके हक को छीना और 1000 रुपया आपने 15 महीने तक नहीं दिया। जब फिर हमारी सरकार आई तो फिर हमने वो पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया। कमलनाथ जी, बेगा, भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की? वो जवाब मांग रही है। बन गई है और अनेकों नवाचार विकास यात्राओं के अंतर्गत हो रहे हैं। छतरपुर जिले में श्रद्धांजलि परियोजना के अंतर्गत अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो बिना आवेदन के उसको शासकीय योजनाओं के लाभ मिल जाए, इसका अभियान चला रहे हैं। चाहे वो अनुग्रह राशि हो, संबल के लाभ हो, अलग अलग दिव्यांग जनों के लिए शिविरों का आयोजन करके उपकरण वितरित करने का काम किया जा रहा है। धार जिले में ड्रोन आधारित नैनो यूरिया छिड़काव के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वैसे ही उमरिया जिले में अभियान कसम, कम्युनिटी केयर फॉर सेम चाइल्ड, एक अलग अभियान चल रहा है। बड़वानी में मिशन बाल शक्ति, जिसमें कुपोषित बच्चों के पोषण, पुनर्वास
के लिए जब वो केंद्र से वापस लौट के आते हैं तो ड्राई फ्रूट और शुद्ध घी से निर्मित लड्डू बांटने का एक अभियान जन सहयोग से चलाया है। एनीमिया मुक्त अभियान के अंतर्गत ब्लड टेस्ट करके बेटियों का हो चाहे बहनों का हो आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का वितरण, डिंडोरी में मिलेट उत्पादों के स्टॉल, जैविक खेती का प्रमोशन, स्कूल और छात्रावासों में बच्चों की परीक्षा की तैयारी और यात्रा आने के पूर्व लोक कल्याण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले कोटवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या रसोईया हो, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। नर्मदापुरम में सहारा अभियान चल रहा है जहाँ दिव्यांगों को श्रवण यंत्र और बाकी किटों का वितरण हो रहा है। विकास वृक्ष अभियान चल रहा है, प्रत्येक गांव में 10 पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरदा में साइबर सखी, खरगोन में सिकल सेल एनीमिया मुक्ति अभियान और लाभान्वित बाढ़ सूची की बुकलेट और मार्गदर्शिका, ऐसे अलग अलग। इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और उत्कृष्ट छात्रों से संवाद और सम्मान। जबलपुर में हर पंचायत में घर घर सर्वे करके हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ। तो अलग अलग दिव्यांग जनों के लिए शिविरों का आयोजन करके उपकरण वितरित करने का काम किया जा रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.